हेलो फ्रेंड्स, फॉर ऑफ फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग और हम देखेंगे क्या कुछ चल रहा है आपके रिश्ते में और भी बहुत सारी चीज़ों को हम जानने की कोशिश करेंगे। लव मैसेजेस होंगे, एंजल मैसेजेस होंगे, तो सभी कुछ होने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है और उसको सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे आपको देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें, तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। अननेसेसरी खुद को निगेटिव करने की ज़रूरत नहीं है। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो ये जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। ठीक है, तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये करना है कि अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। अभी आपको क्या करना है, आपको डीप ब्रीथ लेना है, शांत होना है, खुद को सेटल डाउन करना है, पानी पीजिए, अगर हो सके तो मेडिटेट कर लीजिए। जब पूरी तरीके से शांत हो जाए इसके बाद जिस भी धर्म को मानते हैं अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपको आपके सवालों के सही जवाब मिले। इसके बाद जिस भी पर्सन को ध्यान में रख कर के आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर के आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। बीच बीच में हम जब भी ये कहते हैं कि उनके ऊपर फोकस करिए, आप उनका नाम दोहराइए। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि उनके और आपके रिश्ते के बीच में क्या चल रहा है। ठीक है, तो अपने पर्सन के ऊपर फोकस करें आप प्लीज़ डिवाइन। थोड़ा सा रोड के साइड में है तो नॉइज़ आएगा, तो हम सॉरी, कुछ नहीं कर सकते, थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा प्लीज़ डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। ओ, इमेच्योरिटी। ठीक है, इमेच्योरिटी हो सकता है, आपकी एज कम हो सकती है, आप दोनों की कम हो सकती है, किसी एक की कम हो सकती है, या फिर हो सकता है आपका बिहेवियर इस तरीके का है, क्योंकि अगला कार्ड हमारा जो है वो बिहेवियर का है। आप लोगों की प्रॉब्लम आपके बिहेवियर में हो सकती है। ठीक है, आपका बहुत ही इमेच्योर बिहेवियर है, मतलब पूरी कहानी एक साथ आ गई, दो मैसेज एक साथ आ गए। आप लोग अपने रिश्ते को बहुत इमेच्योर तरीके से हैंडल कर रहे हैं, मतलब वो मेच्योरिटी जो चाहिए इस रिश्ते को चलाने के लिए वो आप लोगों के अंदर नहीं है। बिहेवियर आप लोगों का कहीं ना कहीं ख़राब हो सकता है, ये चीज़ है, या किसी एक का या हो सकता है दोनों का। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में उनके रिश्ते में इस वक्त क्या चल रहा है। ट्रू लव, ठीक है, सच्चा प्यार है आप लोगों का, ये चीज़ है, या कोई एक है जो सच्चा प्यार करता है, या हो सकता है दोनों एक दूसरे को सच्चा प्यार करते हो। ठीक है, बट एटलीस्ट कम से कम कोई एक तो है जो सच्चा प्यार करता है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं इस वक्त, प्लीज़ हमें बताएं। अरे कार्ड निकल नहीं रहे। लस्ट, ओके ओके ओके, लस्ट भी है। लस्ट जानते हैं क्या होता है? लस्ट होता है किसी को सिर्फ सेक्सुअल, ठीक है, एक हवसी इंसान है यहाँ पे, गलत वर्ड यूज़ किया, मतलब लेकिन इसको यही कहेंगे लस्ट का। कभी कभी ना कुछ इंग्लिश के कुछ वर्ड होते हैं ना जो सुनने में ठीक लगते हैं, वही चीज़ अगर हिंदी में बोल दो तो बहुत ही वियर्ड लगते हैं। लस्ट, लस्ट का मतलब वही होता है। लस्ट मीन्स होता है किसी के लिए सेक्सुअली डिज़ायर फील करना, बहुत सेक्सुअली इंक्लिनेशन फील करना। लव जैसा वहाँ पे नहीं होता है, लस्ट होता है। ठीक है, दैट इज़ प्यार की एक गंदी वाली फॉर्म। ठीक है, सेक्स बुरा नहीं है, लेकिन सेक्स अगर प्यार को फॉलो करता है तो अच्छी बात है, लेकिन सेक्स अगर किसी के लिए सिर्फ एक ज़रूरत पूरी करने का जरिया है तो डेफिनेटली लस्ट इज़ नॉट गुड एट ऑल। ठीक है, तो कोई है एक जो लस्टी है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और हमारे व्यूअर्स के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ हमें बताएं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट कार्ड, ओवर थिंकिंग। ठीक है, मेच्योरिटी, मेच्योर बिहेवियर है, ट्रू लव भी है, लस्ट भी है, और साथ में आ गया ओके ओवर थिंकिंग। ठीक है, कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग चल रही है, ये चीज़ है। ओके, देखते हैं बॉटम में क्या है। बॉटम में है ऑप्शंस। ठीक है, ऑप्शंस। अब ये ऑप्शंस किसके रिगार्डिंग देखे जा रहे हैं, कहाँ देखे जा रहे हैं, ये हम अभी रीडिंग देखेंगे टैरो से तो समझ आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम टैरो से देखते हैं कि क्या चल रहा है।
पॉजिटिव रहना है आपको, ठीक है, और एकदम शांत होकर के रीडिंग देखना है। कई बार आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। अच्छा, आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि जिस तरीके से मैं ये रीडिंग करती हूँ, ये आप लोगों के लिए आपको पसंद आती है, अच्छी लगती है, या आप इसमें कुछ और वेरिएशंस चाहते हैं, वो हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। ओके ओके, कुछ उल्टा हो गया, सीधा हुआ, पता नहीं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग बताइए। फाइनल शफल, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग बताइए। बॉटम में ऑप्शन आया था और यहाँ 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई, ओवर थिंकिंग की एनर्जी आ गई। पहले हम ऐसे ही देख लेते हैं, उसके बाद हम इसमें क्लैरिफायर लेंगे, ठीक है। तो जोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक्वेरियस बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। कुंभ राशि हो सकती है आप या आपके पर्सन की। इसके अलावा एरीज, लियो, सेजिटेरियस है। व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है तो सभी ही साइन है यहाँ पे, लेकिन फिर भी हम अलग अलग बता देते हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, जेमिनी, एक्वेरियस है। इसके अलावा यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है। इसके बाद कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पे कम है, मतलब एक्वेरियस की तो है, जेमिनी और लिब्रा की एनर्जी जो है वो अभी यहाँ पे मिसिंग है, पर हम आगे देखेंगे क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है तो सभी साइन के लिए, तो सभी के लिए है। आपके पर्सन कुछ है अपनी ज़िंदगी में, कहीं से कुछ तो छुपा रहे हैं, कहीं से कुछ चोरी कर रहे हैं, ऐसी भी चीज़ हो रही है। किसी से कहीं कुछ हाइड करने की जो कोशिश कर रहे हैं, कहीं किसी तरीके की चोरी इन्वॉल्व है, या तो किसी से इमोशनल लेवल पे कहीं पे कुछ चोरी हुई है, या कहीं से कुछ एक्चुअल में किसी का फाइनेंशियल लॉस हुआ है, उनके यहाँ कहीं चोरी हुई है या चोरी होने की संभावना है, ऐसा कुछ हो सकता है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होगा ये चीज़ है। सेकेंड चीज़, वो विश भी कर रहे हैं, ठीक है, ये भी चीज़ है। कुछ है जो सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग उनके दिमाग में चल रही है, डिवाइन से विश मांग रहे हैं, ये चीज़ है। बर्डन है बहुत ज़्यादा उन्हें, ठीक है, किसी चीज़ का बर्डन है। किस चीज़ का बर्डन है अभी हम क्लैरिफाई करेंगे तो देखेंगे। कुछ चीज़ें हैं उनकी ज़िंदगी में जहाँ पे बर्डन है। आई थिंक जहाँ तक है फिनेंशियल्स का ही बर्डन है किसी तरीके का, ठीक है, तो वो अपना बर्डन उतार के रखना चाहते हैं, ये चीज़ है। 10-10 की एनर्जी यहाँ पे 2 बार आ गई, तो एक साइकिल है जो कंप्लीट हो रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून भी एक साइकिल को दिखाता है, एक ऐसी साइकिल जो कंप्लीट हो रही है, इस चीज़ को दिखाता है, ठीक है। पास्ट लाइफ कनेक्शन, किसी तरीके की कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन अगर निकला है तो अब आगे बात करेंगे, ठीक है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। वर्ड आया है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ इसका कनेक्शन ज़रूर होगा, ठीक है। कोई ना कोई कर्मा है जो हो सकता है वो फेस कर रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो ज़िंदगी में अपना कर्मा भोग रहे हैं किसी तरीके का, ये चीज़ की भी ओवर थिंकिंग उनकी हो सकती है। सेकेंड चीज़, किंग ऑफ पेंटिकल्स, अपनी ज़िंदगी में एक फिनेंशियल स्टेबिलिटी अपनी ज़िंदगी में हो सकता है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि पहला ही कार्ड हमारा बर्डन का आ गया था, तो बर्डन लेकिन उतारने को दिखा था, तो हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में किसी तरीके की उनकी कोई इच्छा है जो पूरी हो गई हो। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ होगी कि कुछ लोगों की ज़िंदगी में कोई उनकी इच्छा है जो पूरी हो गई हो। कुछ लोगों का किस्मत का पहिया घूम गया है, हो सकता है उनको किसी तरीके का मॉनेटरी गेन हुआ है, पैसा उनकी ज़िंदगी में आ गया है, ये चीज़ है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। 2 अलग अलग ग्रुप्स की एनर्जी हो सकती है, बट कुछ लोगों की ज़िंदगी में ये है कि फाइनेंशियली किसी तरीके का हो सकता है उनके घर में कोई बीमार है, या किसी का एक्सीडेंट हुआ है, या फाइनेंशियल क्राइसिस उनकी ज़िंदगी में चल रही है, लेकिन वो फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं, किस्मत के पहिए के घूमने का वेट कर रहे हैं। एक्चुअली टैरो में हम क्या करते हैं, टैरो कई बार आप हमारे किसी व्यूअर ने कहा था कि आपसे पूरी रीडिंग तो मैच करती है बट रिजल्ट मैच नहीं करता। रिजल्ट मैच ना करने के पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। बहुत पहली तो रीज़न ये होता है कि जैसे मैंने बोला कि आप लोगों की एनर्जी, अगर आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में होते हैं
तो हमारी टेलीपैथिक कनेक्शंस होते हैं, हम एक दूसरे को अपनी अपनी सेंड वाइब्स भेजते हैं, ठीक है। तो अगर हमारी वाइब्स एक दूसरे के लिए नेगेटिव जा रही हैं तो अगला सामने वाला हमने प्रिडिक्ट किया कि उसकी पॉजिटिव थॉट है आपके लिए, बट वो पॉजिटिविटी आपके खुद के अंदर नहीं आ पा रही है, आप खुद निगेटिव वाइब्रेशन उसको भेज रहे हैं, बराबर लो फील कर रहे हैं, आप उसी के बारे में ऑब्सेशन में हैं, गुस्से में हैं या बहुत ज़्यादा नीडी हैं, तो उस कंडीशन में आप उसको खुद अपनी यूनियन को डिले कर लेते हो। तो जैसे हम हर बार आपको बोलते हैं कि सिर्फ रीडिंग देखने से, आपकी रीडिंग सिर्फ एक, हम क्या बताते हैं कि रीडिंग में हम स्थिति बता देते हैं कि आपके रिलेशन में क्या चल रहा है, रीडिंग देखने से आपकी स्थिति ठीक नहीं हो जाएगी, ठीक है। बस इतना है कि अगर कहीं कुछ पॉजिटिव है तो आप उसको ये बोल सकते हो कि आप क्लेम कर रहे हो उस पॉजिटिविटी को, ठीक है, लेकिन सिर्फ इतना करने से सब कुछ नहीं हो जाएगा, कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको डिवाइन को सरेंडर करना होता है, खुद को सेटल डाउन करना होता है, अपनी चक्रास को बैलेंस करना होता है, खुद सेल्फ लव की कंडीशन में आना होता है। अगर आप किसी के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहे हो ना, तो डेफिनेटली वो आदमी आपसे पीछे दूर भागेगा आपसे। अगर आप किसी इंसान को पास्ट में चीट कर चुके हो तो जाहिर सी बात है वो इंसान ईजिली आपके लिए थॉट पैटर्न उसका नहीं बदलेगा आपके लिए, ठीक है। अगर कहीं किसी चीज़ की सॉरी की ज़रूरत है या किसी तरीके की इम्प्रूवमेंट की अगर लाइफ में ज़रूरत है तो वो इम्प्रूवमेंट्स लाने पड़ेंगे, तब चीज़ें इम्प्लीमेंट में आएंगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ होती है, हम यहाँ पे माइंड रीड करते हैं, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए माइंड में क्या चल रहा है हम वो चीज़ बेसिकली रीड करते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो फाइनेंशियल किसी तरीके का उनके यहाँ क्राइसिस हो सकता है, ये चीज़ है। कन्फ्यूज़न की एनर्जी है, ओवर थिंकिंग कैसे हो रही है, ओवर थिंकिंग एक तो अपने करियर के लिहाज से भी हो रही है कि वो अपना करियर कैसे सेटल करें, किस तरीके से करें, डिवाइन से प्रे कर रहे हैं, डिवाइन से बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं, भगवान को सरेंडर करा हुआ है, पूरी तरीके से सरेंडर किया हुआ है, नहीं किया मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि वो डिवाइन से प्रे बराबर कर रहे हैं कि प्लीज़ उनकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, ये चीज़ है उनकी, ठीक है। और रिलेशन के रिगार्डिंग भी उनके पास ऑप्शंस हो सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं, किस कोई उनको ऑफर कर रहा है, उनके पास कई सारे ऑप्शंस हैं, बट वो अभी किसी का ऑप्शन ले नहीं रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है। और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो उन चीज़ों को कैसे मतलब उन ऑप्शंस को अपनी ज़िंदगी में कैसे लेके आएँ, ठीक है। कई सारे प्रपोजल उनके पास खुद भी हैं, कई बार उन कई सारे पेंडिंग में है, हो सकता है उसमें आपका भी हो, तो वो अभी प्रपोजल किसी का ही नहीं ले रहे हैं, अपने हाथ बांध के बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको एक्चुअली समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, ठीक है, ये चीज़ है। अब हम इनको क्लैरिफाई करते हैं, फिर देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन 10 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। पहला ही दिख गया 9 ऑफ कप्स, ठीक है, विश फुलफिलमेंट, इच्छाएं बहुत सारी पाल रखी हैं, इच्छाओं का बोझ बहुत है उनके ऊपर, ठीक है, ये चीज़ है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यानी किसी की यादें बहुत ज़्यादा आ रही हैं, ठीक है, किसी के साथ बहुत खूबसूरत टाइम उन्होंने स्पेंड करा है, ठीक है, वो खूबसूरत टाइम अपनी ज़िंदगी का, ये किसी का बचपन हो सकता है, अपनी कोई बचपन के फ्रेंड हो सकते हैं, कोई वक्त जो गुजर गया है पुराना, ठीक है, उसको बहुत मिस कर रहे हैं। अब ये कोई पर्सन है कि वक्त है क्या है मालूम नहीं, लेकिन उस वो बहुत ज़्यादा उनको याद आ रहा है, बहुत ज़्यादा याद आ रहा है उसके, वो इतना याद आ रहा है कि उसको उनका बर्डन हो रहा है, ठीक है, ये चीज़ है। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई करें डिवाइन प्लीज़, व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन, व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई करो, जल्दी जल्दी कर दिया करो, बहुत लंबी रीडिंग हो जाती है। 6 की एनर्जी, ओके ओके ओके, बैलेंस, ठीक है, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं उन्होंने, चीज़ों को क्या किया हुआ है पता है, डिवाइन को सरेंडर किया हुआ है, ठीक है, डिवाइन को छोड़ा के ऊपर छोड़ा हुआ है, समय के ऊपर छोड़ा हुआ है कि ज़िंदगी में अभी ना उनसे कुछ हो नहीं रहा है, तो उन्होंने क्या किया है, समय के ऊपर चीज़ों को छोड़ा हुआ है कि जब समय ठीक आएगा चीज़ें अपने आप बैलेंस हो जाएंगी, ये चीज़ है, ठीक है। क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें हो रही हैं ना, वो जब तक उनका सही समय नहीं आएगा चीज़ें बैलेंस नहीं होंगी, तो उन्होंने इस चीज़ों को करा हुआ है कि चीज़ें जो भी उनकी ज़िंदगी में अस्त व्यस्त हो गई हैं वो चीज़ें कब बैलेंस होंगी उनकी ज़िंदगी में, समय ही सब कुछ ठीक कर सकता है, ये चीज़ है। कोई साइकिल ज़रूर है जो कंप्लीट हो रही है, ठीक है, कुछ है जो एंडिंग कंप्लीशन पे जा रहा है, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल को 6 देखो, 10 के कंप्लीशन में 6 आया है, 6 नंबर बैलेंस का होता है और 6 नंबर शुक्र का भी होता है, ठीक है। अब इसको अगर हम यहाँ पेंटिकल मान लें उनका पैसा और प्यार, कप्स यहाँ पे प्यार, वो अपनी ज़िंदगी में प्यार और पैसा इन दो चीज़ों में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, बेसिकली शुक्र का नंबर है 6 नंबर, ठीक है। 6 और 6 शुक्र जो होते हैं ये डिनोट करते हैं आपकी ज़िंदगी में लग्जरी को, ठीक है, आपकी ज़िंदगी में भौतिक सुख सुविधाएं,
प्यार मोहब्बत शादी इन सब चीज़ों को करते हैं, तो उनको इन सब चीज़ों का ही बर्डन हो रहा है। और एक चीज़ है जो उनकी एक साइकिल बहुत सारे लोगों की लाइफ में कंप्लीट होने वाली है, जहाँ पे उनको ज़िंदगी में ये चीज़ें मिलने वाली, कोई बर्डन है उनकी ज़िंदगी में जो ख़त्म होने वाला है, और शायद एक नई बिगनिंग उनकी ज़िंदगी की होने वाली है, जहाँ पे शायद पैसा भी आएगा और जो शादी मतलब मैरिज वगैरह अगर कहीं प्यार है तो वो प्यार भी अपने कंप्लीशन पे जाएगा, ये चीज़ें होंगी, ठीक है। लेकिन ये सब कुछ अभी भाग्य के हाथों में है, ये चीज़ है। कुछ लोगों को मिल गया होगा, कुछ लोगों को मिल जाएगा, ये चीज़ है, ठीक है। या ऐसी कामना कर रहे हैं कि मिल जाए, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करने डिपेंड। एस ऑफ वेंट्स की एनर्जी न्यू बिगिनिंग, ठीक है। न्यू न्यू एक्चुअली ये दोनों ही चीज़ें एक दूसरे से को रिलेटेड है, ठीक है। पैसा और शादी ये दो चीज़ें या पैसा और प्यार ये दोनों ही चीज़ें जो है वो एक दूसरे से को रिलेटेड है। एक आएगा तभी दूसरा अपनी ज़िंदगी में आएगा, ये एक चीज़ है, ठीक है। जब वो किंग ऑफ पेंटिकल यानी जब वो फाइनेंशियली स्टेबल होंगे तभी वो किसी की तरफ प्यार भरा कप अपना ऑफर कर पाएंगे, ये भी चीज़ है। इसीलिए वो कॉन्टिन्यूसली डिवाइन से प्रे कर रहे हैं, विश कर रहे हैं कि सब कुछ जल्दी ठीक हो जाए, प्लीज़ सब कुछ जल्दी ठीक हो जाए, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें डिवाइन, प्लीज डिवाइन। 5 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें। एस ऑफ पेंटिकल यहाँ पे भी सेम वही एनर्जी है, ठीक है। अगर कुछ लोगों की ज़िंदगी में, जैसे मैंने बोला कि ये दो अलग अलग ग्रुप्स के लोगों की एनर्जी है। कुछ लोगों की ज़िंदगी में किस्मत का पहिया घूम गया है, कुछ लोगों की ज़िंदगी में बर्डन अभी भी चल रहा है जिसको उतारना है, ठीक है। कुछ लोगों की ज़िंदगी में किस्मत का पहिया जो है वो कंप्लीशन पे पहुंच गया है, तो वहाँ पे उनकी जॉब लग गई, उनकी एक न्यू बिगनिंग ज़िंदगी में या तो होने वाली है या हो। कुछ लोगों की ज़िंदगी में क्या है कि उनकी स्टेबल अभी अभी संघर्ष उनका चल रहा है, अभी फाइनेंशियली वो स्टेबल नहीं हुए हैं, लेकिन वो विश कर रहे हैं कि वो जल्दी ही स्टेबल हो जाएंगे। जब उनके पास जब वो इस पोजीशन में पहुंच जाएंगे तब वो किसी को प्यार भरा कप अपना स्टेबल कमिटमेंट, प्यार भरा कप नहीं स्टेबल कमिटमेंट किसी का ऑफर लेंगे। तब तक वो किसी का ऑफर नहीं ले सकते, ठीक है। फाइनेंशियली अनस्टेबल है आपके पर्सन इस वक्त, ये चीज़ काफ़ी सारे लोगों के लिए है। अगर जिन लोगों की ये पास्ट की एनर्जी हो सकती है, जिन लोगों को सेपरेशन हुए काफ़ी टाइम हो चुका है और अभी काफ़ी साल हो गए हैं या काफ़ी लंबा समय हो गया, और जिनके पर्सन्स की जॉब लग गई है, स्टेबल हो गए हैं, उस कंडीशन में वहाँ ये साइकिल कंप्लीट हो रही है, उनको ये सब चीज़ें होने वाली। मतलब उनकी तरफ प्रपोजल या तो आएगा, मतलब उनकी ज़िंदगी में शुरुआत, क्योंकि अभी हम आपके पर्सन की लाइफ की बात कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत होने वाली है। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी में भी अगर जो फाइनेंशियल्स अभी नहीं हुए हैं तो उनका बहुत जल्दी या तो वो विश कर रहे हैं या फिर बहुत जल्दी ही उनकी ज़िंदगी में भी ये दुख वाला टाइम जो है वो ख़त्म हो रहा है, उनकी ज़िंदगी में भी एक न्यू बिगिनिंग आएगी, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें हैं, या वो इतना विश कर रहे हैं डिवाइन से कि जल्दी हो जाए। प्लीज़ डिवाइन 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए, प्लीज़ डिवाइन 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए, प्लीज़ डिवाइन 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स कन्फ्यूज़न की एनर्जी है, ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा है। जैसे मैंने बोल दिया कि उनका मेन प्रॉब्लम जो है वो वही है, फाइनेंशियल उनका मेन प्रॉब्लम है कि फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, तो वो कैसे आगे बढ़े ज़िंदगी में, ये चीज़। थर्ड पार्टी इशू हो सकता है आप लोगों की ज़िंदगी में, ये चीज़ है। कई सारे ऑप्शंस उनके पास ज़रूर हैं, ठीक है, तो उनको नहीं समझ में आ रहा है, स्टक है कि वो किस तरफ बढ़े, वो अभी डिसाइडेड नहीं है कि उनको किस साइड में बढ़ना है। थर्ड पार्टी इशू कोई ना कोई हो सकता है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो जब किसी एक की तरफ बढ़ेंगे तो किसी एक का दिल ज़रूर टूट जाएगा, ये चीज़ है। मतलब अपनी ज़िंदगी में नहीं दिल टूट जाएगा ऐसा नहीं है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मतलब सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, ये चीज़ है, लेकिन अभी स्टक है, उनको समझ नहीं आ रहा है सॉरी होल्ड। उन कुछ लोगों को उनको क्या लग रहा है उनकी ज़िंदगी में, जैसे मैंने बोला आपके पर्सन की ज़िंदगी में कई सारे ऑप्शंस हैं, तो एक्चुअली उनको समझ नहीं आ रहा है कि उनकी ज़िंदगी किसके साथ खूबसूरत रहेगी, किसके साथ उनकी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन आएगा, जहाँ वो हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे, जिसके साथ वो अपनी ज़िंदगी को पूरी तरीके से एंजॉय कर पाएंगे। ये आपके पर्सन को अभी समझ नहीं आ रहा है, वो स्टक है अभी भी, ठीक है, वो नहीं समझ पा रहे हैं, ये चीज़ हो रही है। कहीं बहुत तेज़ी से जाना चाहते हैं, डिफेंस वगैरह की हो सकता है प्रिपरेशन कर रहे हो, ये भी चीज़ है। इस तरीके की डिफेंस वगैरह से जुड़े हुए किसी उसमें हो सकते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या फिर पुलिस वगैरह किसी ऐसे विभाग में कहीं पे इसमें हो सकते हैं। कन्फ्यूज़न की एनर्जी है, मेंटली कन्फ्यूज है, कहीं से मूव ऑन करना है, कहीं जाना है, सिचुएशन कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है उनके
ठीक है, ये चीज़ है। फिजिकल अट्रैक्शन भी किसी के लिए, लस्ट की एनर्जी आ गई, फिजिकल अट्रैक्शन भी किसी के लिए बहुत ज़्यादा फील करें। अगेन 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है, किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है। अब ये किसके लिए, जिसके लिए फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, ये उसी को मिस कर रहे हैं, या कोई और पर्सन है किसके साथ मिस करें। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की देखो अगेन एनर्जी आ गई, ठीक है, ये भी काफ़ी सारा ये है, कोई दो सिचुएशन इनकी ज़िंदगी में ज़रूर है, ठीक है। थर्ड पार्टी डेफिनेटली है, किसी ये दो सिचुएशन में है, कोई दो पर्सन तो एटलीस्ट कम से कम 2 पर्सन इनकी ज़िंदगी में हैं मिनिमम, ठीक है, जहाँ इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि ये किस तरफ बढ़ें, ठीक है, इनको ये नहीं समझ में आ रहा। हो सकता है कोई एक इनकी फैमिली ने दिया हो, ये चीज़ है, एक इनका अपना खुद का ऑप्शन है, ठीक है, एक जिसको ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ये भी चीज़ है, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक है। किसी के लिए कमिटेड फील करते हैं, लेकिन अभी उधर से माइंड अपना डाइवर्ट किया हुआ है, ये चीज़ है। देखो रीडिंग को अगर थोड़ा सा डिटेल में जब निकालते हैं ना, तो थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता ही लगता है, मैं जल्दबाजी में नहीं कर पाती हूँ। और मैं जब छोटी रीडिंग बनाती हूँ तो वो अलग टाइम पे डालो तो वो उस रीडिंग पे व्यूज़ ही नहीं आते। हमारी एक व्यूअर है जिन्होंने जो बोल रही थी कि आप थोड़ा जल्दी, मैं समझती हूँ कि रीडिंग काफ़ी लेट हो जाती है रात की, लेकिन मैं क्या ही करूँ, मैं कोशिश करूँगी कि 10 o'clock मैं डाल दिया करूँ, ठीक है, लेकिन हो जाता है लेट, में क्या करूँ। लंबी रीडिंग पोस्ट होने में भी पता चला टाइम लगता है, पता है, रीडिंग को पहले उसको एडिट करने में टाइम लगता है, उसके बाद उसको जाने में टाइम लग जाता है, तो 1 डेढ़ से 1 सवा घंटा तो उसी में लग जाता है। चलिए अब आप अपने पर्सन पे फोकस करिए, हम देखते हैं कि उनकी एनर्जी आपको लेकर के इस वक्त क्या है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स, हाँ, परेशान नहीं होना। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की इतनी उछल के आया था तो मैंने कहा ले ही लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल। मैं क्लैरिफायर भी ले लेती हूँ, फिर ज़्यादा बेटर समझ आएगा, ठीक है। या सबसे पहले मैं ले ही लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, द एम्प्रेस को क्लैरिफाई करिए। ओह शिट, प्लीज़ डिवाइन, द एम्प्रेस को क्लैरिफाई करिए। सिंगल कार्ड दीजिए डिवाइन, प्लीज़ प्लीज़ डिवाइन, एम्प्रेस को क्लैरिफाई करिए। प्लीज़ डिवाइन, एम्प्रेस को क्लैरिफाई करिए। क्वीन ऑफ कप्स, ओके, 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन, 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। मैजिशियन को क्लैरिफाई करिए। प्लीज़ डिवाइन, मैजिशियन को क्लैरिफाई करिए। नाइन नाइन का नंबर देखो 2 बार है। 9 9 नंबर जो होता है ना, 9 इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, 3 इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, ठीक है। 10 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के। ये कुछ जो नंबर्स ज़्यादा आते हैं ना, जिनको मैं रिपीट करती हूँ, ये आपकी कुछ डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती हैं आप लोगों की, ठीक है, आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं आप लोगों के, ये चीज़ भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, 9 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 9 नंबर एंडिंग का भी होता है, ये भी चीज़ है। 1 इम्पॉर्टेंट हो सकता है,
ठीक है, 1 तारीख, 9 तारीख, आप लोगों की 3 तारीख, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन 9 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। प्लीज़ डिवाइन 9 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ सॉर्ड्स आ गया, ठीक है। 3 ऑफ सॉर्ड्स की को क्लैरिफाई करें डिवाइन प्लीज़। 3 ऑफ सॉर्ड्स को, अरे बाप रे, इतने सारे नहीं हुए खुल तो, हालांकि सारे ही गए। 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वैंड्स, मैं तो 12 कर लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा आ गए, हालांकि ओपन सारे हो गए थे। प्लीज़ डिवाइन 3 ऑफ सॉर्ड्स को। 6 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ वैंड्स, देखिए अगर हम ज़ोडिएक साइन की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी, मतलब मैजिशियन आ गया है तो सभी साइन है यहाँ पे। लेकिन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ गई है। अब यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, और इसके अलावा एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे आ गई है, ठीक है। तो सभी साइन है, मैजिशियन है, मैजिशियन के पास सब कुछ होता है। आपके पर्सन आपको एक प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है। उनकी एक दिली ख्वाहिश है कि आपको प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, बट उनकी सोच पता है आपको लेकर के, थोड़ी सी सोच उनकी इस तरीके की हो गई है कि आप पहले ना क्वीन ऑफ कप्स थे, ठीक है, लेकिन अब आप शायद, अब आप लोग नो कांटेक्ट में हैं या कम बात हो रही है, आप लोगों की बात कम हो रही है। लेकिन जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, अब हमारे व्यूअर्स थोड़े से डिटैच हो गए हैं अपने पर्सन से। अब वो प्यार जो पहले आप अनकंडीशनल लव एक उनको देते थे, अब वो अनकंडीशनल लव आप उनको नहीं दे रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ है, वो आपने भेजना बंद कर दिया है, ठीक है। ये चीज़ है, वो आपको एक ऐसे पर्सन के तौर पे देखते हैं जो बहुत ही खूबसूरत है, मदरली है, जो मतलब या तो आप ऑलरेडी, हो सकता है अगर अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हैं, हो सकता है आपके ऑलरेडी बच्चे हैं, ये चीज़ हो सकती है। तो आपको एक ऐसे बहुत फुल फिलिंग, खूबसूरत, वेल ड्रेस्ड, जिसके पास सब कुछ है, पैसा, पावर, सब कुछ है, एक ऐसे चीज़ जो अपनी ज़िंदगी में खुश है, अपनी दुनिया में खुश है, एक बहुत ही अच्छा इंसान है, मतलब बहुत ही प्यारा है जो इंसान, बहुत ज़्यादा, ठीक है। इस तरीके के क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी भी उसी तरीके से होती है। लेकिन क्वीन ऑफ कप्स जो होती है वो एक प्रोवाइडर होती है, वो दूसरों को प्यार देती है, अपने आप को सेकेंडरी रख लेती है, वो अपने बहुत अपने इमोशंस को मतलब अपने अंदर रखती है, और बहुत अनकंडीशनल डिवोटेड होती है, बहुत ज़्यादा। लेकिन एम्प्रेस जो होती है, एम्प्रेस में डिफरेंस इतना होता है कि एम्प्रेस जो है वो खुद से भी बहुत प्यार करती है, ठीक है। तो ये चीज़ है। डिसलॉयल ये भी नहीं है, डिसलॉयल ये भी नहीं है। क्वीन ऑफ कप्स जो होती है एक फेयर लेडी है, जो कि फेमिनाइन, मतलब लेडी इन सेंस आप लड़का है लड़की कोई भी देख रहे हैं, मतलब जेंडर बेस्ड नहीं होता है, हम यहाँ पे एनर्जी रीड करते हैं। तो आपको क्या है, वो आपको इस तरीके से देख रहे हैं कि आप पहले जो थे वो एकदम क्वीन ऑफ कप्स थे, मतलब आप उनके लिए बहुत समर्पित थे, बहुत प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा, सिर्फ आप उन्हीं के लिए सब कुछ सपोर्ट, आपका समर्थन वो था। आप खुद को भी उनको पेडेस्टियल पे रखते थे, आप खुद को सेकेंडरी रखते थे। बट अभी आप क्या हो गए हो, अभी आप खुद को अपने आप को प्रायोरिटाइज करना शुरू कर दिया, मतलब फंबल हो जाना है, ठीक है। तो आप अपने आप को प्रायोरिटी पे रख रहे हो, आप अपने पर्सन को सेकेंडरी रख रहे हो, अब आपने अपनी खुशियों के लिए स्टैंड लेना शुरू कर दिया है, ये चीज़ है। तो ये बात आपके पर्सन को ना थोड़ी सी रास नहीं आ रही है। नो डाउट कि वो आपसे प्यार करते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। आपके प्यार की वजह से वो क्या हो रहा है, उनको ऐसा लग रहा है वो आप में फंस गए हैं, कंफ्यूज हो गए हैं, वो ना आपका ऑफर नहीं ले पा रहे। या तो कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है कि अब आपके पर्सन आपको बार बार अप्रोच कर रहे हैं, रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना प्यार दिखाना चाह रहे हैं, बट आप उनका ऑफर नहीं ले रहे हो, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ भी हो सकती है, आप उनका ऑफर नहीं ले रहे हो, अब आप अपने लिए ऑप्शन ढूंढ रहे हो, ये चीज़ आपके पर्सन के माइंड में हो सकती है। दूसरी तरफ आपके पर्सन को, क्योंकि उनको ये भी चीज़ लग रही है कि उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, ठीक है। दोनों ही सूरत में एक चीज़ है, वो खुद भी हर्ट पेन में है, बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। अगर उन्होंने पास्ट में आपको थर्ड पार्टी में डाला था, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड था, कर्मा मिला है, तो कुछ लोगों के लिए ये चीज़ भी हो सकती है कि आपके पर्सन ने जिस तरीके से आपको वेट कराया था ना, यही वेट उन्हें किसी और ने कराया। आपके पर्सन ने आपका प्रपोजल नहीं लिया था, उनका प्रपोजल किसी और ने नहीं लिया, तो बेसिकली उनको कर्मा मिल गया उनका ज़िंदगी में, ये चीज़ है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड कर्मा को इंडिकेट करता है। 9 नंबर जो होता है एंडिंग को शो करता है, 10 नंबर कंप्लीशन को शो करता है, तो ये भी चीज़। तो जो लोगों के पर्सन जो है ना पास्ट में थर्ड पार्टी में गए थे, तो वो अब थर्ड पार्टी से वापस लौट रहे हैं वहाँ से, ये भी चीज़ है।
दूसरी तरफ आपके पर्सन को अब आपको लेकर के उन्हें ये लगने लगा कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे हो, अब आप सेल्फ लव की कंडीशन में आ गए हो, डिमांडिंग हो गए हो खुद को। अब आपने एक हेल्दी बाउंड्री जो है वो सेट कर दी, मतलब अब आपको आज खुश करना आसान नहीं है। पहले आपके पर्सन कभी भी आते थे जाते थे, अभी लेकिन वो वैसी चीज़ें नहीं रही हैं। अभी आपको मनाना मतलब थोड़ा सा टेढ़ी खीर है वो आपके प्यार में। लेकिन उनकी प्रॉब्लम क्या है कि उनके पास ऐसा नहीं है कि उनके पास ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन उनके पास भी है, लेकिन वो ज़िंदगी में आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। उन्हें ऐसे लग रहा है कि वो फंस गए हैं बहुत ज़्यादा, वो चारों तरफ। क्यों? क्योंकि उनको कभी लगता है इसको चूज़ कर लूँ, इसको चूज़ कर लूँ, इसके साथ साथ मेरी लाइफ सही रहेगी, बट कहीं ना कहीं अंदर दिल के बॉटम में जो है ना, वो कहीं ना कहीं आप उनके दिल में फंसे हुए हैं। उनकी दिली ख्वाहिश आपके साथ ही ज़िंदगी में आगे बढ़ने की है। वो अपने ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, उन पे वर्क भी कर रहे हैं, बट स्टिल उनका दिल जो है ना वो लौट लौट के वापस आप ही के पास आता है। वो आप ही से उम्मीद कर रहे हैं कि आप ही आओ, उनको ऑफर करो आकर के, ठीक है। ये चीज़ का वो वेट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में वापस आओ, उनको उनको प्यार भरा कप ऑफर कर दो। हालांकि वो ऐसे बैठे रहेंगे, वो आप उनको थोड़ा सा मनाओ। उनका ये कहने का मतलब है थोड़ा सा उनका भाव, जैसे आप पहले खाते रहे हो, मतलब उनको खिलवाते रहो, वैसे वो थोड़ा सा भाव खाएंगे और आप उनके भाव देखो, ठीक है। वो ऐसी उनकी मतलब बड़ी अतरंगी टाइप की उनकी वो है, लेकिन है, ठीक है। वो ऐसा चाह रहे हैं। स्टक होके रह गए हैं वो ज़िंदगी में, आपके साथ स्टक हो गए हैं। उन्हें नहीं लग रहा है कि वो कैसे आगे बढ़े, लेकिन वो साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना आजमा रहे हैं। हो सकता है आपके पर्सन आपको हूल देने की कोशिश करते हो, ये भी दिखाने की कोशिश करते हो कि नहीं वो तो बड़े खुश हैं, वो तो लोगों के साथ, काफ़ी सारे लोगों के साथ हैंग आउट कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, उनके दिल में अभी भी यही है कि आप ही उनकी ज़िंदगी में आओ, आप ही उनको आकर के प्यार भरा कप अपना ऑफर करो आकर के। वो ऐसा चाह रहे हैं, ठीक है। वो आपको दिखाएंगे कि वो दूसरे की तरफ देख रहे हैं, हम तो अपने ऑप्शंस देख रहे हैं, बट एक्चुअली उनकी दिल की ख्वाहिश यही है कि आप उनकी ज़िंदगी में आओ। स्टक हैं, खुद को खुद बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, सब कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पैसा, पावर, प्यार, ठीक है, सब कुछ। सुपर नेचुरल पावर बनना चाहते हैं वो, ऐसे ऐसा कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। कि लगे कि हाँ आप नीच भगवान है, इस टाइप का उनको वो अपने अंदर वो सब चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में लगे पड़े हैं। उनको ज़िंदगी में एक्चुअली इस मामले में हम ये भी कह सकते हैं कि 9 ऑफ वेंट्स आया है, मतलब आपके पर्सन थोड़े से ग्रीडी, लालची किस्म के इंसान हो सकते हैं। ये भी चीज़ हो सकती है कि उनको ना ज़िंदगी में सब कुछ चाहिए, ठीक है। हो सकता है उनके पास जो मल्टीपल ऑप्शंस हैं उनमें कहीं ना कहीं उनको ना कहीं जैसे लस्ट की एनर्जी भी आई, ट्रू लव भी आया, तो आप उनका ट्रू लव है, ठीक है। आपको वो अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, लेकिन उनकी लस्टी जो नेचर है ना वो भी हो सकता है दूसरों के साथ हो, तो वहाँ से भी उनको भी अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं। वो ये देख रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि तुम तो हमें प्यार करते हो, तुम हमारी ज़िंदगी में अनकंडीशनल लव के साथ रहो ही रहो, लेकिन बाकी भी हमें अपने हरम में और रानियाँ चाहिए या और लोग चाहिए हमें अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। तो वो ऐसी भी ख्वाहिशें हैं थोड़ी सी आपके पर्सन की, क्योंकि वो अपने लस्ट में फंसे हुए, अपने लालच में फंसे हुए हैं, ठीक है। ये चीज़ है। हालांकि उनको रिग्रेट है, उनकी स्लीपलेस नाइट है, उन्हें दुख है इस बात का। दुख उन्हें दोनों ही सूरत में है। अगर उनको तकलीफ मिली है किसी से, आपको उन्हें ऐसा लग रहा है क्योंकि अब आप उनके हिसाब से नहीं चल रहे हो ना, तो थोड़ा सा उनको ये भी लग रहा है कि आपने उनको हर्ट किया है, आपने उनको धोखा दिया है, इस तरीके की भी फीलिंग हो सकती है कुछ पर्सन्स की। तो इसलिए भी उनको स्लीपलेस नाइट आ रही है, उनको दुख हो रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, वही दुखी हैं, आपके लिए परेशान है, पर आप अपनी ज़िंदगी में हैप्पी हो। ये सोच सोच के उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने उन्हें चीट कर दिया है, ठीक है। ये चीज़ है। कई बार लोगों को होता है कि अगर आप अपने लिए स्टैंड ले लेते हैं ना, तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे अरे आप ऐसे कैसे हो सकते हो, आप इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हो। वो अपने ऊपर ध्यान नहीं देते कि आप क्या कर रहे हो, आप भी तो सेल्फिश ही हो ना। अगर हम अपने लिए अपनी खुशियों के बारे में सोच रहे हैं तो हम सेल्फिश कैसे हो गए। बट कुछ लोगों की ये हैबिट होती है, ठीक है। दूसरी तरफ आपको ये भी हो सकता है आपके पर्सन को, क्योंकि उन्होंने आपको पास्ट में, आप यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचे, ऐसे ही तो नहीं पहुँच गए ना। उसका रीज़न ये रहा है कि आपके पर्सन ने पास्ट में आपको थर्ड पार्टी में डाला है, आपको हर्ट किया है, आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया है, आपको धोखा दिया है, ठीक है। तो जब थर्ड पार्टी से उनको धोखा मिला ना, तब उनको ये बात समझ आई है कि नहीं, उन्होंने कितनी, तुम्हें कितनी तकलीफ हुई होगी। अब वीडियो कम बंद हो गई थी बीच में, तो उनको कुछ रिग्रेट भी हो रहा है, इस बात का रिग्रेट भी है उनको, इस बात का कि उन्होंने आपको हर्ट किया, ठीक है। आप इस पोजीशन में इसलिए आ गए क्योंकि उन्होंने आपको धोखा दिया, आपको पेन दिया, तो तकलीफ़ की वजह से अब आप ऐसा हो गए। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो अब चाहते हैं सक्सेस, चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, वो चाहते हैं
कि अब सब कुछ आपके बीच में, उनके बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, ठीक है। जो भी दर्द, जो तकलीफ़ उनको है, वो अपने पहले तो अपने दर्द पे ही जीत पाना चाहते हैं। जो तकलीफ़ उनको मिली हुई है उनको दिल में ना, अभी जो उन्होंने हार्ट पेन आपको दिया है, थर्ड पार्टी में आपको दिया है, अभी वो आपको वापस जीतना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, आपका प्यार अपनी ज़िंदगी में जीतना चाहते हैं, आपको एक प्यार भरा कप ऑफ़र करना चाहते हैं। पर उनको थोड़ा-सा प्रॉब्लम यही हो रहा है कि उनको ये लग रहा है कि पता नहीं अब आप एम्प्रेस हो, अब आप सेल्फ लव की कंडीशन हो, पता नहीं उनका प्यार एक्सेप्ट करोगे भी कि नहीं करोगे। उनको ये चीज़ का डर भी हो रहा है, ठीक है, उनको तकलीफ भी हो रही है, रिग्रेट है उन्हें, प्यार इस बात, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है उन्हें इस बात का कि उन्होंने अपना प्यार खो दिया है, ठीक है। ये चीज़ का बहुत ज़्यादा, वो प्यार अपना ऑफर करना चाहते हैं, बट उनके अंदर एक डर है बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर के कि शायद अब जब वो आपके पास आएंगे ना, तो आप उनको बातें सुनाओगे, आप उनको, उनसे इतनी जल्दी मानोगे नहीं उनकी बातों को, ठीक है, आप उन पर ट्रस्ट नहीं करोगे, ये चीज़ उनको लग रहा है। तो उनको ऐसा लग रहा है कभी कभी कि उन्होंने अपना प्यार जो है ना खो दिया है। क्लैरिटी आपसे चाहते भी हैं, आपको क्लैरिटी देना भी चाहते हैं, लेकिन उनका क्या है, अभी भी थोड़ा सा ना झुकने वाला इरादा नहीं, उनको दर्द है, तकलीफ है, सब कुछ है, लेकिन ईगो नहीं छूट रही। एरीज हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। एरीज मतलब मेष राशि हो सकती है। आपके पर्सन की कंडीशन क्या है कि आपके पर्सन इमोशनल हैं, अपने तकलीफ को फील करते हैं कि उन्होंने आपको, इस बात को फील करते हैं कि उन्होंने आपको चीट किया, आपको दर्द दिया है, इस बात का उनको रिग्रेट है, लेकिन वो रिग्रेट आपके सामने शो नहीं करना चाहते उस चीज़ को। आपसे अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि आप, वो दिल से चाहते हैं, आपको प्यार है उनके दिल में, लेकिन आप चाहते हैं कि आप खुद आ जाओ, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर वो खुद आएंगे ना, तो उनको आपके सामने झुकना पड़ेगा, तो आप सर पे चढ़ोगे उनके बहुत ज़्यादा, ये चीज़ डोमिनेंट हो, जो वो नहीं चाहते हैं कि आप उनके ऊपर डोमिनेंट हो पाओ, ठीक है ना। ये चीज़ है, वो ये अभी भी यही चाहते हैं कि आप ऐसे ही क्वीन ऑफ कप्स रहिए, हम जो मर्जी करेंगे, आप हमें उसी अनकंडीशनल लव आप हमें दीजिए, ठीक है। उनकी ये ख्वाहिश है, थोड़ा सा वाहियात सोच है इनकी, थोड़ी सी प्यार है दिल में, लेकिन बड़ी टॉक्सिक टाइप की इनकी मेंटालिटी है आपके पर्सन की। उनकी सोच ये है कि वो अभी भी आपका प्यार चाहते हैं, उस प्यार के लिए क्रेविंग करते हैं, लेकिन अभी भी वो झुकना नहीं चाहते हैं, ठीक है। अभी भी वो यही चाहते हैं, अपनी ईगो में, झूठी शान में रहना चाहते हैं, और आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप खुद ही उनके पास अपना प्रपोजल लेकर के आ जाओ पूरी क्लैरिटी के साथ में, ये चीज़ है, ठीक है। अनकंडीशनल सक्सेस आपके साथ डेफिनेटली चाहते हैं, केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, स्टेबल कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, ठीक है। वेटिंग की एनर्जी है, फाइनेंशियल गेन की थोड़ा सा जो है, कहीं से भी हो सकता है आपके पर्सन अब्रॉड में हो या कहीं पे जॉब करते हैं अब्रॉड में, तो हो सकता है वहाँ से आने की सोच रहे हैं, या वहाँ से उन्हें किसी तरीके का मॉनेटरी गेन हो सकता है, ये भी चीज़ हो सकती है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन आप लोगों का हो सकता है। एक साइकिल ज़रूर आप लोगों की कंप्लीट हो रही है, एक तो चीज़ क्लियर है कि आपके लोगों के बीच में एक साइकिल जो है वो कंप्लीट ज़रूर हो रही है, ठीक है। चीटिंग की एनर्जी है, किसी प्लान के फेल होने की एनर्जी है, चीटिंग, थोड़ी सी लड़ाई झगड़े आप लोगों के बीच में हुई है, या तो आपके पर्सन ने आपको चीट किया है जिसकी वजह से आप लोगों की लड़ाई झगड़े हुए हैं, वही एनर्जी है उनकी। वो कंफ्यूज हैं इस बात को लेकर के कि वो आपकी तरफ बढ़ें कैसे। प्यार का ऑफर तो उन्हें करना है आपको, लेकिन क्योंकि एक तो कुछ लोगों के पर्सन तो जैसे अभी फाइनेंशियली स्टेबल हो ही नहीं पाए हैं, तो एक वो भी उनके साथ समस्या है। दूसरी तरफ समस्या ये भी है कि आप जो है ना, एक आप सेटल्ड हो, हमारे व्यूअर्स जो भी हैं, वो व्यूअर्स जो देख रहे हैं, व्यूअर्स अपनी सही पोजीशन में, आप सेटल्ड हो, प्यार वाइज भी आप एक गिवर हो, साथ में आप फाइनेंशियली भी स्टेबल हो, लेकिन आपके पर्सन की ज़िंदगी में हर तरह से रहता है, वो स्टेबल भी नहीं है। दूसरी तरफ उनकी कंडीशन क्या हो रही है कि वो थोड़ा सा, उनका लस्टी नेचर भी है, और वो चाहते हैं कि आप उसके, उनके उस लस्टी नेचर को बर्दाश्त करो, ठीक है, लेकिन आप उनके लिए लॉयल रहो। इस तरीके की उनकी सोच है आपके लिए, मतलब ऐसा वो चाह रहे हैं आपसे, पर प्यार करते हैं आपसे, लेकिन ऐसा प्यार कोई मतलब नहीं रखता, कोई मायने नहीं रखता। वो अभी भी आपसे माफ़ी नहीं मांगना चाहते, उनको रिग्रेट है, लेकिन वो रिग्रेट आपको शो नहीं करना चाहते हैं। वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी कंडीशन, हर चीज़, ठीक है। वो हर शाम दाम दंड भेद सब लगा रहे हैं आपको अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करने के लिए, बट आपको झुक के माफ़ी मांगने का इरादा अभी भी नहीं है उनका, ठीक है। और ये गलत बात है, गलती की है तो एटलीस्ट उस रिश्ते, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ ज़िंदगी नहीं निभाई जा सकती कभी भी ना, कि ऐसे लोग बड़े टॉक्सिक होते हैं कि आप गलती भी कर रहे हो, बेवफाई भी कर रहे हो, आप हर तरह से आप टॉक्सिक हो, आप नीचे, फाइनेंशियली भी आप नीचे हो, क्योंकि इतना ईगो वाला पर्सन जो होता है ना, अगर आप उसको बैठा के खिलाओगे भी ना, तो भी वो आपके साथ नफरत वाला व्यवहार करेगा। इस तरीके के टॉक्सिक बिहेवियर वाले जो लोग होते हैं, उनके बाद साथ बहुत बड़ी चीज़ होती है ईगो, जिनके अंदर फालतू का ईगो होता है। सेल्फ रिस्पेक्ट होना अच्छी बात होती है, पावर में आना एक अच्छी बात होती है, लेकिन किसी के लिए ईगो रखना, ईगोस्टिक आदमी के साथ ज़िंदगी कभी नहीं काटी जा सकती। ईगोस्टिक आदमी क्या होता है, वो अपनी हर गलती को अपनी ईगो से छुपाने, उसकी ईगो हमेशा हावी रहती है। वो गलती मान भी लेगा, जैसे आपके पर्सन मान रहे हैं कि उनसे गलती हुई है, उन्हें हर चीज़ का पूरी तरीके से एहसास है, आपके दर्द का भी एहसास है, बट माफ़ी अभी भी नहीं मांगना चाहते हैं। वो कहते हैं ना, रस्सी जल गई पर बल नहीं गए वाली कंडीशन है अभी भी।
चलिए देखते हैं कि उनके मैसेज आपके लिए क्या है, क्या कहना चाहते हैं इस वक्त आपको वो। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनके पर्सन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, वो तो दिख ही रहा था पूरी उसमें। ठीक है, उनका इरादा है आपसे शादी करने का। ठीक है, ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो कुछ लोगों को हो सकता है ऑफ़र, आप लोगों को जिन लोगों का पुराना सेपरेशन हुए एक लंबा समय हो गया है, उन लोगों के लिए ऑफ़र आ भी सकता है। ठीक है, ये चीज़ है। जैसे यही इमेच्योर बिहेवियर है, जो हमारा पहला ही कार्ड इमेच्योरिटी बिहेवियर आया था, वो यही इमेच्योर बिहेवियर है कि एक रिश्ते में जहाँ पे आपको ये समझ आता है कि आपसे गलती हुई है, अपनी गलती को कन्फेस करिए। माफ़ी मांगने में, आप जिस इंसान के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, हमेशा उस इंसान को अपनी पावर में रखना चाहते हैं, उसके अच्छे बर्ताव के बाद भी आप उसके साथ गंदा बर्ताव करते हो, उसके बाद भी आप रिग्रेट फील करते हैं, बट आप उसको शो नहीं करना चाहते, आप माफ़ी नहीं मांगना चाहते, दिस इज़ वेरी बैड। ठीक है ना, ज़िंदगी में जब तक दोनों तरफ से चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करी जाती तब तक चीज़ें नहीं होती। किसी एक इंसान के सब कुछ करने से ही कुछ नहीं होता है। रिश्ते हमेशा दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चलते हैं, बराबर वफादारी और बराबर प्यार। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं। आई वॉन्ट यू बैक इन माई लाइफ। ठीक है, मैंने वही बोला, जैसे जो लोगों के पर्सन थर्ड पार्टी, आप लोगों का सेपरेशन तो ज़रूर हुआ है। ठीक है, कुछ लोग तो अभी भी सेपरेशन में चल ही रहे हैं, कुछ लोगों का सेपरेशन बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है, ये चीज़ है। सेपरेशन में हो हैं अभी आप लोग। ठीक है, आई वॉन्ट यू बैक इन माई लाइफ, मतलब वो आपको अपनी ज़िंदगी में दोबारा चाहते हैं। ठीक है, लेकिन चाहते यही है कि आप ही चले आओ। ठीक है, हम मनने के लिए तैयार बैठे हैं, नखरे मारेंगे थोड़े से, पर आप हमें मना लो, इस तरीके, ये है कंडीशन। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे व्यूअर्स के पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर कॉल और मैसेज। मतलब कुछ कहने के लिए है ही नहीं, पूरी रीडिंग रेजोनेट होगी। मतलब सेम कंडीशन, मुझे तुमसे शादी करनी है, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में वापस पाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और मैं अभी भी वेट कर रहा हूँ कि तुम मुझे कॉल या मैसेज करो। इट्स रियली टू फनी। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। सॉरी, नाउ आई लव समवन एल्स। देखो यहाँ पे जो रीडिंग आई है ना, उसके हिसाब से आपके पर्सन की जो क्या है, जैसे मेच्योर बिहेवियर मैंने बोल दिया, ये उन लोगों के लिए है, मतलब ये सभी के लिए ही है बेसिकली। ठीक है, हमने क्या कहा, द मैजिशियन की एनर्जी होती है कुछ भी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना, लेकिन कैसे, साम दाम दंड भेद, मतलब धमका के, डिवाइन से प्रेयर करके, हाथ पैर पकड़ के, पैसे के धौंस दिखा के, डंडा दिखा के, तलवार दिखा के, सब कुछ करके, मतलब किसी भी तरीके से चीज़ें अपने फेवर में करना बेसिकली। ठीक है, तो ये आपके पर्सन जो है ना, आपको हूल देने के लिए, जैसे आपका क्या हो गया है, अब आपने खुद को रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया है, तो आपके पर्सन ये चीज़ दिखा सकते हैं कि उन्हें आपकी ज़रूरत नहीं है, वो किसी और के साथ, आप वो किसी और से प्यार करते हैं, ये चीज़ है। ठीक है, आपके पर्सन ऐसा बोल सकते हैं आपको, ये भी चीज़ है, लेकिन स्टिल वो चाहते यही हैं कि आप उनके पास आओ। ठीक है, सोच अभी भी वो रहे हैं आपके बारे में, लेकिन ये आपको हूल देने के लिए ये चीज़ बोल सकते हैं। लेकिन हो सकता है कोई 1-2% लोग हमारे व्यूअर्स जो हो सकते हैं, वहाँ आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपके पर्सन की क्या कंडीशन, क्योंकि थर्ड पार्टी तो डेफिनेटली है आपके यहाँ उसमें, तो वो आप किसी और से प्यार करते हैं, ऐसा वो कह सकते हैं, लेकिन ये बहुत कम लोगों के लिए होगा, पर किसी न किसी के लिए तो मैसेज ज़रूर होगा ये। जिनके लिए होगा उन्हें पता चल गया होगा, तो उन्हें ऑलरेडी, आपको पता होगा ऑलरेडी, तो आपको अननेसेसरी खुद को, हर किसी को अपने आप को रेजोनेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ज़्यादातर लोगों के लिए वो चिढ़ाने के लिए ज़रूर, ताकि कोई रिएक्शन आप दो, ये चीज़ भी है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, वन लास्ट कार्ड दीजिए। यू आर टॉक्सिक। जैसे मैंने क्या बोला कि उनको थोड़ी सी चिढ़ भी है आपसे, क्योंकि वो ये देख नहीं पा रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, आप ऐसी कंडीशन में क्यों हो सकते हैं। ठीक है, उनको ऐसे, ये आपके पर्सन की ही एनर्जी है, टोटल ओवर थिंकिंग। कभी उनको क्या लग रहा है, कभी उनको अपना प्यार याद आ रहा है, कभी उनको क्या होता है, लस्टी टाइप का बिहेवियर उनका हो जाता है, तो उनके अंदर इस तरीके की चीज़ें, जैसे मैंने बोला ना कि एक ईगो उनके अंदर आ जाती है, तो उनको ऐसा लगता है, अरे तुम, कुछ लोगों को ये टॉक्सिक बिहेवियर लगता है अपने पार्टनर का, जो ईगोस्टिक होते हैं, जो डोमिनेटिंग, हर रिलेशन को अपने काबू में करके रखना चाहते हैं,
उन लोगों के अंदर एक हैबिट होती है कि वो कोई इंसान अगर अपने सही चीज़ों के लिए भी स्टैंड लेता है ना, तो उसे लगता है तुम टॉक्सिक हो, तुम चीज़ें ख़राब कर रहे हो, तुम्हारी वजह से रिश्ता ख़राब हो रहा है। वो कभी भी ये नहीं समझ पाते हैं कि आप किसी की ज़िंदगी में, आपको आज़ादी की है अपनी ज़िंदगी को अपनी तरीके से जीने का अधिकार, लेकिन आपकी आज़ादी वहाँ ख़त्म हो जाती है जहाँ से हमारी नाक शुरू होती है। एक पुरानी इंग्लिश की फ्रेज़ है ये, ठीक है। तो आज़ादी का भी एक लिमिट होती है, मतलब आप किसी के साथ भी अपने फीलिंग्स करेंगे, मल्टीपल ऑप्शन अपनी ज़िंदगी में रखेंगे और आप हमसे उम्मीद करते हैं कि हम आपको अनकंडीशनल लव, कैसे पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है? प्यार करने की दो सूरत होती हैं। एक होता है किसी के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होना, ठीक है। दूसरा होता है, मेन चीज़ वही होती है, रिस्पेक्ट होना, ठीक है। सेकंड किसी के लिए हो सकता है हमारी संवेदना बहुत ज़्यादा हो, किसी के लिए, किसी की लाइफ में कुछ इस तरीके की चीज़ें हुई हों कि जहाँ हमें उसने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देखी हो, सफरिंग्स देखी हो, तो उनके उसके प्रति हमारी संवेदना बहुत ज़्यादा होती है और वो संवेदना लविंग वे में होती है, तो वहाँ हमारे लिए प्यार होता है। लेकिन जो इंसान थर्ड पार्टी में डालता है, अपने लिए ऑप्शंस होता है, ढूंढता है, सेल्फिश होता है, इगोस्टिक होता है, हर चीज़ में अपनी डोमिनेंस चलाने की कोशिश करता है, तो ऐसे लोगों को अपना पार्ट प्ले नहीं करता, सामने वाले से एक्सपेक्टेशन रखता है कि हम, तुम हमारे लिए करते जाओ, हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। सामने वाले को हमेशा याद दिलाता रहता है कि तुम्हारे क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे लिए हैं, तुम्हें हमारे लिए क्या करना चाहिए, बट खुद कभी कुछ नहीं करता है। ऐसे लोगों के साथ नो डाउट कि आप बहुत देर तक कोई रिश्ता नहीं चल सकता, कभी नहीं चल सकता, क्योंकि ऐसे लोग खुद टॉक्सिक होते हैं। क्योंकि वो अपनी टॉक्सिसिटी को खुद तो फेस कर नहीं पाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो सामने वाले को टॉक्सिक साबित कर देते हैं कि तुम टॉक्सिक हो, ठीक है। तो ये चीज़, तो ये आपके पर्सन की एक मेंटेलिटी हो सकती है, थोड़ा सा टॉक्सिक बिहेवियर आपके पर्सन का ही बेसिकली है, ठीक है। ये चीज़ है। आपके पर्सन बॉटम की एनर्जी है, यू कांट अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, सो मेनी नाइट्स आई हैव क्राइड फॉर यू ओनली, ठीक है। वो जैसे मैंने बोल दिया कि उनके प्यार उनके अंदर डेफिनेटली है, ठीक है, ये चीज़ है, लेकिन ईगो भी बहुत बुरे लेवल पे है उनके अंदर, ठीक है। ये चीज़ भी है, ईगो और लस्ट, ये दो चीज़ें उनके अंदर है। लस्ट अपनी हैबिट को छोड़ नहीं पा रहे हैं और उसको कन्फ्यूज़ करना इतना ईजी नहीं है, तो इससे ऐसे ही लोग होते हैं जिनसे अगर क्वेश्चन पुटअप करोगे तो फिर वो चिढ़ जाते हैं वाली कंडीशन होती है। तो ये चीज़ है, तो कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि वो आपके पास आएंगे तो आप शायद मानोगे नहीं, तो आपको भाव देने से अच्छा है कि वो आगे बढ़ जाते हैं अपनी ज़िंदगी में आपको ब्लेम करके, ताकि आप ज़िंदगी में अपने आप को, तो वो कहते हैं सॉरी आई एम इन लव समवन एल्स और यू आर टॉक्सिक, ताकि आप ब्लेम में रहो, आप ज़िंदगी भर गिल्ट फील करते रहो कि हाँ मेरे अंदर कमी थी और ये आगे बढ़ जाएं, लेकिन ये आगे बढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि कंडीशन देख के मुझे लग नहीं रहा है कि बढ़ पाएंगे। और वैसे भी अगर ऐसे लोग बढ़ भी जाएँ ज़िंदगी में आगे ना, तो इनको ज़िंदगी में कभी हैप्पीनेस नहीं मिलती, क्योंकि ऐसे लोग ना तो ज़िंदगी में कभी खुद खुश रहते हैं, ना ही किसी को खुश रख पाते हैं। ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन या आप हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हो, प्लीज़ बताओ। ट्रिपल फाइव, ठीक है। ट्रिपल फाइव नंबर अगर आपको दिख रहा है, 5 नंबर भी चेंज का होता है, 10 नंबर भी चेंज और कंप्लीशन का होता है, तो कोई एक मेजर शिफ्ट तो आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर आने वाला है, ठीक है। बहुत ज़्यादा है कि आपकी जो एक मेजर शिफ्ट आप लोगों की ज़िंदगी में आ रहा है। एस से हो सकता है आप या आपके पर्सन का नाम, या ये अक्षर आपकी जिंदगी, आप दोनों के नाम में कॉमन हो सकता है। डाउट है किसी तरीके के, ठीक है। डाउट मैंने वही बता दिए, डाउट ये है, आप उनके ऊपर डाउट इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको उनका लस्टी बिहेवियर नहीं समझ में आता है, ठीक है। वो बहुत ही हर तरीके से चीज़ें, वो डिफरेंट लोगों के साथ भी फ्लर्ट करते हैं, ऑप्शंस चूज़ करते हैं, इस वजह से आप उनके प्यार पे शक कर रहे हो क्योंकि उन्होंने थर्ड पार्टी में डाला है। थर्ड पार्टी में डालने के बाद किसी भी इंसान पे भरोसा करना ऑलमोस्ट नाक के बराबर होता है। हम ढोंग कर सकते हैं कि हम आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, बट वो ट्रस्ट बहुत लंबे समय के बाद बिल्ड होता है, बहुत मुश्किल से। अदरवाइज एक कहते हैं ना, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो, चटकाए और टूटे से फिर ना जुड़े और जुड़े गांठ पड़ जाए वाली कंडीशन है। तो वो डाउट है, हमारे व्यूअर्स के दिल में एक गांठ पड़ गई है, तो वो डाउट नहीं जा रहा है। सेकेंड चीज़, आपके पर्सन के मन में डाउट ये है कि अब अगर वो आएंगे भी ना आपके पास, तो भी आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे, क्योंकि उनको ये लग रहा है, उनको फील हो रहा है अंदर से, वो चाहे कन्फेस करें या ना करें, कि उन्होंने अपना प्यार, जो आपका सच्चा प्यार था ना, वो खो दिया है, उनको ऐसा लग रहा है। डी हो सकता है। एस एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। ये या तो आप दोनों का नाम एस से शुरू हो सकता है, या हो सकता है कि आपके नाम में कॉमन हो सकता है, ये चीज़ है। एस बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 बार आया है। 44, ठीक है। 44 नंबर हो सकता है आपको दिख रहा हो बहुत ज़्यादा, ये भी चीज़ होती है। 4 नंबर राहु का होता है, राहु डिलेज को शो करता है, ठीक। 44 नंबर जो होता है, ये 4 नंबर जो होता है राहु का होता है, राहु डिलेज करता है। तो डिलेज आप लोगों का, अगर ये लस्टी बिहेवियर,
मेच्योरिटी और ये जो ईगोस्टिक बिहेवियर है, पावर में रखने की कोशिश है, ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो अभी आप लोगों का डिले होगा रिलेशन में, ये एक चीज़ है। सेकंड चीज़, 44 को अगर हम डिवाइड मतलब ऐड कर दें तो 8 आता है, ठीक है, 44 का 8 आता है। 8 नंबर कर्मा का होता है, शनि का नंबर होता है। शनि कर्म फल देता है, यानी कि जिस तरीके के कर्म आपके पर्सन ने जो भी है अपना कर्मा, जहाँ तक है काफ़ी सारे लोगों के पर्सन को कर्मा मिल चुका है। इन्होंने थर्ड पार्टी में डाला था, थर्ड पार्टी से लात इनको पड़ चुकी है, इनको हर्ट मिल चुका है, तभी इनको समझ आया है आपकी वैल्यू, ठीक है। ये भी चीज़ है, इनको ऐसे नहीं समझ आया जो इन्होंने बिहेवियर आपके साथ किया था, बड़े मज़े मज़े में ये छोड़ के आपको गए थे, इनको लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, ठीक है। तो उन्हें वहाँ से जब वो पेन मिला, सेम वही बिहेवियर जो इन्होंने आपके साथ किया था, वही बिहेवियर थर्ड पार्टी ने इनके साथ किया है, तो उनको समझ आ गया है कि क्या होता है पेन, ठीक है। ये चीज़ है, तो कर्मा इनको मिल रहा है। और जिन लोगों को नहीं मिला है, जिनके बिहेवियर अभी भी पर्सन का टॉक्सिक है, तो उन लोगों की कंडीशन में उनको कर्मा मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ है। आई हो सकता है आप या आप दोनों के नाम में हो सकता है, नाम में कॉमन हो सकता है आप दोनों के, ये चीज़ है। चक्रा हीलिंग की ज़रूरत है, आप लोगों को चक्रा बैलेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि फाइनेंशियल इश्यूज भी आप लोगों के केस में दिखे हैं, तो उस कंडीशन में आप लोगों को चक्रास बैलेंस करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए रिलेशन थोड़ा सा कर्मा से रिलेटेड पास्ट लाइफ कनेक्शन आप लोगों का कोई हो सकता है, हालांकि कोई ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी आज नहीं आई है, ठीक है। आज एक जमी कार्मिक रिलेशन आप लोगों का हो सकता है, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। और या फिर पास्ट लाइफ कनेक्शन कोई हो सकता है, ये चीज़ है। लेकिन प्यार है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, प्यार डेफिनेटली है। चक्रा बैलेंसिंग की आप लोगों को ज़रूरत है, ठीक है। कल भी अगर आपने कल की रीडिंग नहीं देखी है तो कल की रीडिंग भी देख लीजिएगा। ये सॉन्ग कल की रीडिंग में भी आया था, मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूँ, ठीक है। हालांकि कई सारे गाने हैं उसमें, लेकिन पता नहीं क्यों यही वाला गाना हमेशा आता है। हाँ, अब हम देख लेते हैं डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देने वाले हैं। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक चिपका दो। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे, हाँ सॉरी 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 कुछ भी बोलती हूँ, सॉरी। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो इस वक्त, हमारे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दीजिए डिवाइन। टेक एक्शन। अ ईयर फ्रॉम नाउ, जैसे मैंने बोला कुछ लोगों को डिले हो सकता है क्योंकि काफ़ी मेच्योरिटी है बिहेवियर में, सब चीज़ों, कुछ लोगों के लिए साइकिल जो है वो कंप्लीट हो रही है, ठीक है। जैसे मैंने बोला ही था, वहाँ पहली लाइन में उनके दिख गया था। कुछ लोगों के लिए तो साइकिल कंप्लीट हो रही है, अगर फाइनेंशियली आपके पर्सन स्टेबल नहीं थे पहले, तो आप तो फाइनेंशियली स्टेबल हो गए हैं, तो वो वापस आ रहे हैं आपके पास। कुछ लोगों के पर्सन अभी जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनकी लाइफ में अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आपसे 1 साल तक, या कोई सवाल आपका था, टाइम ड्यूरेशन आपके माइंड में थी, तो उसका जवाब भी एक साल तकरीबन, अब से 1 साल, ठीक है। एक्शन लेने की ज़रूरत, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, ठीक है। चीज़ें इम्प्रूव हो जाएंगी, लेकिन आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। एक्शन का मतलब ये नहीं कि अभी आप जाके अपने पर्सन को कॉल कर दो, ठीक है, उसकी ज़रूरत नहीं है, वो मैं किसी को सजेस्ट नहीं कर रही हूँ कि आप कॉल करें, क्योंकि आपके पर्सन ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, तो जब तक उनकी ईगो सेटिस्फाई शांत नहीं होती, ईगो सेटिस्फाई मत करिए कभी किसी के। कभी अगर लगता है कि आपने किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है, तो ज़रूर उसके लिए आप माफ़ी मांगें। लेकिन अगर आपको लगता है कि अगला सामने वाला सिर्फ अपनी ईगो दिखा रहा है, अननेसेसरी अनैतिक रूप से आपको झुकाने की कोशिश कर रहा है, तो अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े होइए, ठीक है। तो वहाँ उनके सामने अपनी तरफ से कोई प्रपोजल आपको कॉल बैक करने की, तो एक्शन का मतलब ये नहीं कि आप जाके उनको कॉल करें, मैसेज करें, मैं नहीं कह रही हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक्शन ये लेना है कि सेल्फ लव की कंडीशन में आना है। चक्रा बैलेंसिंग का काम आपको मिला है, जो आप बार बार कहते हो ना कि रीडिंग तो रिजोनेट होती है, पर जो आउटकम आता है वो क्यों नहीं मैच करता, वो इसलिए नहीं मैच करता क्योंकि आपको जो काम बताते हैं वो तो करते नहीं हो आप लोग, ठीक है। कथा सुनते हो आप लोग सत्यनारायण की, आपको लगता है फ्री में खाली में बैठ के तो पंचमो अध्याय समाप्त, खत्म, तो फिर लो प्रसाद, मतलब पंजीरी तो बट नहीं रही यहाँ पे, तो सुन लो बस, खाली प्रसाद यही है। तो आपको क्या करना है, आपको एक्शन लेने हैं। एक्शन कैसे लेना है, सेल्फ लव की कंडीशन में आना है, खुद के ऊपर ध्यान देना है, अपने काम पे ध्यान देना है, अपने चक्रास को बैलेंस करना है, ठीक है। चक्रास को बैलेंस करना है, ये चीज़ करनी है, मेडिटेशन करना है, अपने डिवाइन से कनेक्ट होना है, ठीक है, ताकि आप डिवाइन के मैसेजेस को समझ पाओ कि डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं। हमारे सराउंडिंग में चारों तरफ एनर्जी होती है, हमेशा मैसेज हमारे सराउंडिंग में घूम रहे होते हैं, बट हम उन्हें कैच नहीं कर पाते, हम तब तक कैच नहीं कर पाते जब तक हम स्पिरिचुअल नहीं हो जाते, ठीक है, ये चीज़ है।
तो आपको एक्शन ये लेना है कि आपको अपने, या तो आप कोई काम कर रहे हो, पढ़ रहे हो तो पढ़ाई पे काम दो, करो अपना। अगर अपने कैरियर पे ध्यान देना है तो कैरियर पे ध्यान दो। दूसरी तरफ आप अपने आपको चक्रा बैलेंसिंग करो, ठीक है। ये करना है, इनर वर्क करना है अपना, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट करी होगी, आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट करी है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।